हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स डिस्कशन। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय एस्फेरिकल मिरर। इमेज को कैसे फॉर्म किया जाए एस्फेरिकल मिरर के बारे में। आज हम लोग ओनली मिरर के बारे में, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग एस्फेरिकल लेंसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बातें हैं जो पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए दो रेज की ज़रूरत होती है, ओनली टू रेज। ओके, दो रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है फॉर्मेशन के लिए। चलिए आपके पहले बताते हैं रूल्स क्या होता है कि कैसे रेज को हम लोग ड्रॉ करें। ओके, तो आप पहले कॉनकेव मिरर के बात करते हैं, उसके बाद कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर का। ओके, तो पहला रूल ये है कि जो भी अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज अगर इंसिडेंट कराते हैं कनकेव मिरर पे, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा फोकस से ही इंटरसेक्ट करके जाएगा। ओके, ये पहला रूल हो जाएगा, फोकस से ही इंटरसेक्ट करेगा, फोकस से। ओके, दूसरी बात, अगर हम लोग फोकस से इंसिडेंट कराते हैं तो जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, फोकस से अगर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो ये जाके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड रूल ये है कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज भेजते हैं तो रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में कर जाएगा, और एक और रूल है, रूल नंबर 4 है कि अगर हम लोग रे ऑफ लाइट को पोल से भेजते हैं तो वो पार कर जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसे काम करेगा, यहाँ पे वो पार कर जाएगा, रेज पार कर जाएगा। ओके, आर पार कर देगा। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन। हाँ, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे किया, कैसे इमेज फॉर्म होता है वो हर एक पोजीशन से। पहले पोजीशन के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, जो यह इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। ओके, ये रहा फोकस। इसके पीछे जितने भी होते हैं ये इन्फिनिटिव में अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है पहले, उसके बाद इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पोजीशन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटिव रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच पोजीशन हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रहेगा। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ फोकस पे हो जाएगा, और यहाँ ये पोल है तो अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो फोकस और पोल के बीच में रहेगा। अब कैसे इमेज बनता है पहले आपको बता दूँ, उसके बाद ड्रॉ करता हूँ लाइन से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, जब इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए रहेगा तो ये कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जो मैं पहले ये रूल में बता रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है। ओके, तो मेरे को रेज भेजना है पैरेलल, मैंने पहले इसमें दो कोई रूल लगाएंगे। ओके, पहले दो हमको रूल लगाना है, कोई दो रेज हमको चाहिए, इसमें से कोई दो रूल लगाएंगे जरूर आ जाएगा। तो कहाँ जाएगा, पैरेलल भेजते हैं इसको, रेज को। अब ये कहाँ जाएगा, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये रहा फोकस पे इंटरसेक्ट कर गया। अब क्या करते हैं, फिर से एक पैरेलल रेज और भेज देते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे फोकस पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो कहाँ पे, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। ओके, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो कहाँ ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, फोकस पे। ओके, अब कैसा बनेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा। ओके, तो पहले हम लोग इमेज के पोजीशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद नेचर उसके जानेंगे, इमेज के बारे में डिटेल। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एट फोकस। ओके, कहाँ पर बनेगा, फोकस। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और इन्वर्टेड मीन्स रियल और उल्टा बनेगा, थोड़ा नीचे बनेगा जस्ट, लेकिन उल्टा बनेगा। ओके, तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस पे बनेगा। ओके, साइज क्या होगा, स्मॉल, तो एकदम इसका साइज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मीन्स पॉइंट लाइक हो जाएगा, इसका साइज बहुत छोटा होगा। और एक और बात बता दूं कि कनकेव मिरर पे जैसे आगे की तरफ उसके सामने बढ़ेंगे इमेज का साइज उतना ही बढ़े, जितना नज़दीक आप रहेंगे कनकेव मिरर के पास
उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट मीन्स जितना नज़दीक उतना इमेज जो साइज होगा इमेज का वो बड़ा होगा। ओके, जितना पास हम लोग आएंगे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने बताया था ये इन्फिनिटिव था। अब हम इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके, कहाँ रखें? इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे तो एट इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो ये कहाँ बनेगा? पीछे भागेगा, पीछे। ये फोकस है यहाँ पे, ये फोकस को इंटरसेक्ट करेगा। मैं रूल नंबर पहला ही लगा रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको फिर से इसको फोकस से ही कट कर रहा हूँ। तो जाके थोड़ा और नीचे मैं ड्रॉ अच्छे से किया नहीं हूँ, यहाँ पे फोकस रहेगा यहाँ पे, तो ये नीचे जाके बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा यफ। ओके, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बनेगा। अब हम बात करेंगे कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। यहाँ ये इन्फिनिटिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, तो पहला रूल नंबर लगाएंगे कि पैरेलल भेजेंगे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रेज को भेज दिया, ये फोकस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये रहा। अब इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके आ गया। फिर अब भेजते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी स्केल से आप लोग कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो भी रेज भेजेंगे वो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, देन ये रिफ्लेक्ट करके इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया, मीट कर गया, जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे इमेज बन जाएगा। जहाँ दो रेज मीट करे वहीं पे इमेज बनता है, तो क्या बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा। ओके, कहाँ इमेज का मैंने बताया, इमेज का डिटेल बताते हैं। इमेज का पोजीशन कहाँ है? तो पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। अगर साइज इसका क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन हो गया सी एंड एफ, और रियल इसका नेचर किस तरह हो जाएगा? इसका नेचर है रियल बनेगा। कनकेव मिरर में हरदम हमेशा रियल ही इमेज बनता है। एक कंडीशन है जहाँ पोल और फोकस के बीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, तो नेचर हो जाएगा रियल, और उल्टा आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, उल्टा बनता है इसमें इमेज, तो इन्वर्टेड। ओके, अब तीसरी पोजीशन की बात करते हैं। तीसरी पोजीशन ये है आपका पोजीशन नंबर 3, ये रहा आपके सामने पोजीशन। अब हम बात करते हैं, अब तो मैंने इससे पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मैंने देख लिया। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर मैं पहला नंबर रूल लगा रहा हूँ, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को भेजा, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? फोकस पे। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। अब मैं फिर फोकस से भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे फोकस से भेजा मैं, ये जाके जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, ये रहा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे मिला देंगे। ये सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज के बारे में बात करेंगे। ओके, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये नीचे इमेज बन गया है, और इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड सेम एज ऑब्जेक्ट, एकदम समान है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोजीशन आपको मैंने बताया ही है, नेचर बताया रियल एंड साइज क्या होगा? साइज नेचर नहीं बताया मैं, नेचर ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, सॉरी इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रहता है तो वो सेम बनाता है, सेम ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट आगे बढ़ते हैं, किसके? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं।
तो ये है फोकस, यहाँ पे रखते हैं। फिर पहला नंबर रूल लगाते हैं इसको पैरेलल, ये हो जाएगा यहाँ पे बैक बैक, इसको भेज देंगे। फिर इसको फिर से फोकस से दूसरा नंबर, ओके। ये कहाँ जाएगा फिर, इस स्केल से बनाइएगा आप लोग, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ। तो ये पीछे काटेगा, जो कि आप इसके पीछे होगा, ओके। आप लोग स्केल से बनाइएगा, इसके पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, ओके। तो इसका इमेज के बारे में, इसका पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा पोजीशन। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जैसे मैंने बताया आपको। अब इसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा, बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे इमेज आए, ऑब्जेक्ट आए, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा ही इमेज बनेगा। अब हम बात करते हैं जब फोकस पे रहेगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ये रहा फोकस पे, तो यहाँ पे भेजा तो फिर से फोकस को ही इंटरसेक्ट करेगा जब पैरेलल है, तो ये रहा। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहा हूँ एक रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा, तो ये पूरा पीछे आ जाएगा, जैसे उसी दिशा में। तो ये हो सकता है कि ये जाके अनंत मीन्स इन्फिनिटी पर ही मिले। इन्फिनिटी मीन्स बहुत अनंत होता है, ओके। इन्फिनिटी पर जाके ऑब्जेक्ट मिले, इसका इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा। इसका क्या होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटिव। इमेज का पोजीशन मैं बता रहा हूँ, एट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ओके। नेचर क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टा ही बनेगा। और साइज क्या होगा, लार्जर, मेनी मोर लार्जर होगा, बहुत बड़ा होगा, वेरी बिग, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बनेगा इमेज, फोकस। ऐसे आगे बढ़े, इन्फिनिटी और इसके बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर इमेज ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, एफ एंड सी के बीच। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, आप देख रहे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रहता है तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। और फिर से आगे आते हैं, फोकस पे आते हैं तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी। और एक कंडीशन है, अगर फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा आगे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, ओके। तो उसको भी देख लेते हैं। ये रहा कनकेव मिरर, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रखा, ये गया यहाँ से ऐसे, ये फोकस को कर गया इंटरसेक्ट। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ एक रे, ओके। अब ये हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी पे मिलेगा नहीं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं वर्चुअली, जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जा रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन जाएगा। आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज ही बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इसका पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड मिरर की पीछे बनेगा इधर। और इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बहुत लार्ज, बड़ा साइज, बहुत लार्ज होगा, ओके। नेचर क्या होगा, रियल नहीं, वर्चुअल और सीधा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यही रूल लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के बारे में। एक रहा कनकेव मिरर, आप देख सकते हैं ये कनकेव मिरर है। अब इसके बारे में, इसका दो कंडीशन होता है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी पे तो ये फोकस पे इमेज बनाएगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच और कहीं भी ऑब्जेक्ट तुम रख दो तो ये कहाँ बनाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट बनाएगा, ओके। इसमें दो ही कंडीशन होता है, इसमें इतना कंडीशन नहीं होता है, दो ही कंडीशन है। एक तो होता है अगर इन्फिनिटी पर, इफ़
एट इन्फिनेटिव। ओके, तो कहाँ बनाएगा, फोकस पे, एट फोकस। अगर बिटवीन इन्फिनेटिव एंड पोल के बीच अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो ये बनेगा एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये गया इधर से, तो ये कहाँ गया, रिफ्लेक्ट करके जाएगा ऊपर। ओके, अब एक यहाँ से नीचे से मैं ये भेज दे रहा हूँ, तो ये जाएगा नीचे से इधर। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ फोकस है, फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है कुछ, यहाँ इन्फिनेटिव है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ओके, यहाँ पे फोकस इसका यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल। इसका इमेज कनकेव मिरर में हरदम वर्चुअल ही बनता है। ओके, इमेज इसका वर्चुअल ही बनेगा, ऑलवेज। अब हमेशा इसमें इमेज फॉर्म कन्वेक्स मिरर में हमेशा बहुत स्मॉल इमेज बनेगा, बहुत छोटा हमेशा बनता है। अगर पोल है ये इन्फिनेटिव है, इसके बीच में कहीं भी रख देते हैं तो ये कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में ही बनेगा। मैंने जैसे यहाँ पे रख दिया तो ये ऊपर जाएगा। ओके, ये रहा ऊपर जाएगा। ओके, और यहाँ पे चलिए तो इसको मिलाते हैं, मान लीजिए स्केल से बनाइएगा आप लोग। मैं इससे आपको यहाँ पे आएगा, एफ एंड सी। ओके, यहाँ से एक भेज देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। एफ एंड सी के बीच में ही बनेगा, इसका भी पोजीशन एफ एंड सी मैंने बताया ही आपको। एफ एंड सी के बीच में इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा। इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, और साइज इसका बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ओके, साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है, आगे मैं मेरा फॉर्मूला बताऊंगा, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बारे में। ओके, साइन कन्वेंशन रूल ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए, अगर ये मान लीजिए स्फेरिकल मिरर इधर से हो चाहे इधर से, मान लीजिए पहले मैं कनकेव का ही किसी का भी मान लीजिए, अगर साइन कन्वेंशन रूल होता है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले ही जान लीजिए होता क्या। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज का इधर हो, इधर बनता, इस कार्टेशियन प्लेन आप लोग देखे होंगे, तो इधर जब अगर बनेगा, मीन्स ये मान लीजिए कनकेव मिरर है इधर से, तो मान लीजिए मेरा इमेज हर कनकेव मिरर में इधर ही बना है, एक ही वर्चुअल बना है इधर, इधर अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मीन्स हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये साइन कन्वेंशन रूल के साथ करते हैं। ओके, और अगर नीचे बनेगा तो निगेटिव रहेगा। अगर उधर जाके वर्चुअल मीन्स इधर जाके बनेगा, वो कन्वेक्स मिरर में इसी तरह होता है, कन्वेक्स में इधर ही बनता है। ओके, तो ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो निगेटिव। ओके, एक मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला होता क्या है, मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ आप लोग समझ मैंने बताया ये, इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब ये फार्मूला होता क्या है, तो ये होता है 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस 1/, इमेज प्लस 1/, ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही मिरर फार्मूला होता है। ओके, अब हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको साइज के बारे में जिक्र किया है। द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह लीनियर मैग्नीफिकेशन एम से डिनोट किया जाता है, हाइट ऑफ इमेज HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, डीपली समझेंगे। तब तक के लिए वेरी थैंक्स। Please subscribe my channel and share this video to your friends. It will helpful for him also. Please hit the like button, and thanks for watching.